जी हाँ, बिहार में काबा, ये गाना आपने खूब सुना होगा, बिहार में काबा। जी हाँ, चुनाव से पहले बिहार को लेकर महागठबंधन यही सवाल नीतीश कुमार सरकार से पूछ रहा था और चुनाव के दौरान एनडीए ने बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था, बवाल था और यही बवाल लखीसराय में पहले चरण के दौरान आज देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। लेकिन इस बार फर्क है, इस बार सत्ता में एनडीए है, जब इस तरीके की अराजकता देखने को मिली है, जिस पर विजय सिन्हा ने बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का चैलेंज भी दे दिया है। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। विजय सिन्हा को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। वो तो सुबह पूजा पाठ करने के बाद मतदान कर क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान उन्हें प्रतापपुर में आरजेडी की ओर से बीजेपी बूथ एजेंट्स को परेशान करने की जानकारी मिली। ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है, जिसके बाद वो मौके पर जा पहुंचे, जहां पहुंचते ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन मामला सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुका, उनकी गाड़ी पर गोबर और जूते चप्पल तक फेंके जाने लगे। बवाल होता देख विजय सिन्हा ने भीड़ को जवाब देना शुरू कर दिया। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। जिस पर भीड़ रोड का हवाला देने लगी। इस बवाल के पीछे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या विजय सिन्हा के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बवाल ने बिहार के बूथ कैप्चरिंग वाले दौर की याद तो दिला ही दी है। बिहार के लखीसराय से ही एक और खबर है। यहाँ पहले चरण के मतदान के दौरान आरजेडी एमएलसी अजय कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आमने सामने आ गए। हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि लगातार आज पहले चरण के मतदान के दौरान कई स्थानों पर बवाल देखने को मिला, लेकिन बवाल सिर्फ लखीसराय में ही नहीं हुआ, बल्कि कई अलग अलग बूथों और इलाकों में हुआ। यहाँ चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये बाहुबलियों की जमीन है, और फिर वो चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या फिर विपक्ष वाले। तो शुरुआत इन तस्वीरों से पहले पंचायत सचिव को धमकाकर चर्चा में आए आरजेडी के भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट के लिए पहुंचे, तो पुलिस वाले को पर्ची चेक करता देख भड़क गए। आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आपको चलिए इनको दीजिए। अभी देखिए ना। जिसके बाद भाई वीरेंद्र पुलिसकर्मी से मतदान पर्ची छीन लेते हैं और महिला को अंदर वोटिंग के लिए भेज देते हैं और पुलिसकर्मी पर वोट खराब करने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। शांति व्यवस्था करने का है। अभी आए हैं कि हमारा वोट खराब करने के लिए। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। वहीं बिहार शरीफ में मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर बवाल हो गया, जहां प्रत्याशी ने अपने बूथ एजेंट के गिरफ्तार किए जाने पर पुलिसकर्मियों पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगा दिया। तो हाई प्रोफाइल सीट सीवान में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। हालांकि मामला पुराना बताया जा रहा है, लेकिन घटना मतदान वाले दिन किसी बहस के बाद घट गई। इधर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में देरी हो रही थी, इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?